बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे कानून के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, औरत को ये राइट कानून देता है कि वो मैरिज डिज़ोल्व करवा सकती है। ये निकाह हुआ है तो औरत उस चीज़ को पसंद नहीं कर रही या वो समझती है कि मेरा निकाह ख़त्म होना चाहिए, आदमी तलाक नहीं दे रहा या तलाक मिल नहीं या ले नहीं पा रही, तो वो चाहती है कि मैं नई जगह पे शादी करूं। तो उस औरत को हक़ है। किन कंडीशंस में? सबसे पहले मैं कानून अर्ज़ करूं, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, ये कानून है। इसका सेक्शन अगर आप मुलाज़ा फरमाएँ, सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है कि ये सर्टन केसेस हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर औरत रुजू कर सकती है फैमिली कोर्ट से कि जनाब ये मुझे मेरी मैरिज को ख़त्म कर दिया जाए, मेरे निकाह को ख़त्म कर दिया जाए। फिर कोर्ट डिसाइड करती है और इसका जो मैरिज है उसको डिज़ोल्व कर देती है, ख़त्म कर देती है। कुछ ग्राउंड्स में आपकी गोशगुजार कर देता हूँ कि कानून क्या कह रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं हम कहते कि शरई तौर पे जो है वो उसके क्या तकाज़े और क्या लवाज़मात हैं। यहाँ सिर्फ हम फ़िलहाल कानून डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो क्या कहता है। सबसे पहली बात, अगर कोई बंदा 2 साल तक ख़र्चा नहीं देता, 2 साल तक उसने अपनी ज़ौजा को मेंटेनेंस नहीं दिया, ख़र्चा नहीं दिया, वो जनाब अपने वालिदैन से ला के खा रही है, तो इस तरह के मामलात हैं, तो ये जनाब अय्याशी कर रहा है। इसको एहसास ही नहीं है कि औरत इसकी ज़िम्मेदारी है, उसको ख़र्चा देना था, लिबास देना था, उसको खाना पीना देना था, उसको छत देनी थी। तो ये बंदा ऐसा नहीं है, तो फिर इस सूरत में औरत रुजू कर सकती है। ये एक वैलिड ग्राउंड है कि मेरी शादी ख़त्म की जाए। मर्द तलाक ही नहीं देता तो ये कोर्ट के ज़रिए ले सकती है। दूसरी चीज़, अगर मिसाल के तौर पर जो बंदा 4 साल तक लापता रहे, उसका वेयर अबाउट्स का ही नहीं पता कि वो किधर है, बंदा गया था बाहर से जनाब दही लेने गया था या कोई काम के सिलसिले में बाहर निकला है, तो वो वापस लौटा ही नहीं। उम्मीद थी शाम को आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन वो 4 साल से लौटा ही नहीं। तो फिर औरत जा सकती है कि 4 साल हो गए, पता ही नहीं बंदा ज़िंदा भी है, मर गया है, क्या सूरत हाल है, तो मेरी मैरिज डिज़ोल्व की जाए। ये एक वैलिड ग्राउंड है। अगर कोई बंदा 3 साल तक औरत के साथ उसके जो अज़दवाजी हुकूक हैं वो पूरे नहीं करता, तो इस सूरत हाल में भी औरत कोर्ट से रुजू कर सकती है कि जनाब ये देखिए 3 साल हो गए, इसने मेरे अज़दवाजी हुकूक होते हैं कुछ बीवी के, वो पूरे नहीं किए, तो ऐसे बंदे से मेरी मैरिज ख़त्म कर दी जाए। कोर्ट इस ग्राउंड के ऊपर भी मैरिज ख़त्म कर सकती है। फिर 7 साल तक बंदे को कैद हो जाए, उसने कोई जुर्म किया था, अदालत ने उसको 7 साल कैद सुना दी, तो इस सूरत में भी औरत फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। 7 साल कैद हो गई, 7 साल मैं अकेली रहूँगी तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं जनाब डिज़ोल्व कर दें मेरी मैरिज। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिए कि 7 साल कैद की सज़ा अगर हो जाए बंदे को, तो सज़ा पता है एक अदालत सुन के सज़ा देती है, फिर उसके बाद अपील होती है और बाद दफ़ा अपील में जाएँ तो वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर कानून ये कहता है कि 7 साल सज़ा हो जाए और फाइनल हो जाए, उसकी अपील वगैरह करके बंदा मुतमिन हो जाए कि अब होगी, यानी अपील का चांस भी ख़त्म अवेल कर चुका हो वो, इस सूरत हाल में फाइनल हो जाए 7 साल सज़ा, फिर भी रुजू कर सकता है। कोई बंदा नामर्द है, शादी हुई थी तो वो नामर्द था, तो जनाब और नामर्दी कंटिन्यू कर रही है, तो इस सूरत हाल में भी कोर्ट के साथ रुजू किया जा सकता है कि नामर्द है तो इससे जान छुड़ाई जाए, मेरी मैरिज डिज़ोल्व की जाए, कोर्ट मैरिज को डिज़ोल्व कर देगी। इसी तरह कुछ मिसाल के तौर पर जालिम है, जुल्म करता है मर्द, तो ये वैलिड ग्राउंड है कि ये टॉर्चर, ज़हनी तौर पे टॉर्चर करता है, ये फ़िज़िकल टॉर्चर करता है, ये जनाब बद किरदार है, गैर महरम औरतों में दिलचस्पियाँ लेता है, तो बद किरदार औरतों के साथ मरासम है इसके, या औरत को उकसाता है और कहता है कि आप रिलेशन कायम करो दूसरे मर्दों के साथ, या औरत को जनाब वो मजहबी आज़ादी नहीं देता कि वो अपने दीन के ऊपर प्रैक्टिस कर सके, तो पाबंदियाँ लगाता है, या औरत के कोई जायदाद है औरत की, तो उसके ऊपर जो औरत का हक़ है उसकी जायदाद के ऊपर, तो उसको वो हक़ यूज़ ही नहीं करने देता, या औरत को जायदाद से महरूम करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें भी वैलिड ग्राउंड हो सकती हैं किसी औरत के लिए कि वो कोर्ट से रुजू करे। बीवियाँ ज़्यादा हैं तो वो बीवियों में बराबरी का सलूक नहीं करता, ये वैलिड ग्राउंड हो सकती है। या फिर 2 साल से कोई बंदा पागल है, शोहर था, शोहर का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा, 2 साल से वो इस किस्म की कैफियत में
कि वो जनाब मजनून, दीवाना, पागल इस तरह का है। वैसे तो आजकल सारी मर्द तकरीबन वो शादी के बाद औरतें, बहरहाल हो जाता है कुछ सिलसिला, थोड़ा थोड़ा तो हिल ही जाता है बंदा। तो ये 2 साल से अगर उसका दिमाग सही काम नहीं करता तो कोर्ट से रजू किया जा सकता है कि जनाब हमारी मैरिज डिज़ोल्व कर दी जाए कि बंदे का दिमाग सही काम नहीं कर रहा। फिर इसमें ये हो सकता है कि जनाब अगर 16 साल से पहले किसी बच्ची की शादी हो जाए तो फिर भी कोर्ट से रजू किया जा सकता है कि 16 साल से मेरी तो उम्र ही नहीं थी शादी की और पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कर दी थी, डिज़ोल्व की जाए। फिर ये हो सकता है कि अगर मर्द जो है वो औरत के ऊपर बद चलन का इल्ज़ाम लगा, ज़िना वगैरह का इल्ज़ाम लगा देता है और औरत उसको डिनाई करती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैं पाक दामन हूँ, तो इस सूरत हाल में भी औरत जो है वो मैरिज डिज़ोल्व करने के लिए कोर्ट से रजू कर सकती है। फैमिली कोर्ट पर इन बेसिस के ऊपर औरत का दावा डिक्री भी कर सकती है। तो उम्मीद है आज आपने औरत को क्या हकूक़ हासिल हैं पाकिस्तान के अंदर के औरत जाए कोर्ट के अंदर रजू करे। आपको पता है कि ये यानी कानून है हमारा पाकिस्तान का कि औरत जाएगी और जाके कहेगी, इवन के ये तो मैंने बहुत सारी ग्राउंड्स आपको बता दी, कोई ग्राउंड भी ना हो जाके कह दे कि मैं नहीं रहना चाहती ऑन द बेसिस ऑफ खुला, तो खुला की बेसिस के ऊपर भी आपको आपकी मैरिज डिज़ोल्व हो जाती है। बहरहाल ये एक गैर अखलाकी सा काम लगता है कि अगर बिला जवाज़ बिला वजह कोई औरत जाके तो मैरिज डिज़ोल्व करती है। छोटे मोटे डिस्प्यूट, अब देखिए वालिद के साथ डिस्प्यूट हो के वालिद को छोड़ देगा बंदा, वालिदा के साथ डिस्प्यूट हो के वालिदा को छोड़ दोगे। आप क्या अपनी औलाद के साथ डिस्प्यूट हो जाए, होता है ना, सगे भाइयों का डिस्प्यूट नहीं होता, तो कहीं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हुआ, अच्छा जी देख लूँगा मैं, मेरा ज़िंदगी अजाब हो गई है, मैं रह नहीं सकती, तो इस तरह के 2-4 डायलॉग तो ज़िंदगी को वहीं जनाब, ये इतना प्यारा रिश्ता है, वाहिद रिश्ता है ये निकाह कि जो अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ इसका आगाज़ हो जाता है, ये बन जाता है। मर्द और औरत जो मियाँ बीवी बनते हैं, जिनकी शादी होती है, ये पहले अजनबी थे, अल्लाह का नाम लेके तो जनाब इन्होंने अपने रिश्ते का आगाज़ कर दिया और रिश्ता बन गया। ऐसा मजबूत सॉलिड रिश्ता होता है कि ये जनाब चलता है, फिर सालों चलता है, बहुत ही आसान तरीके से चलता है। जो समझदार लोग हैं उनका, नादान लोग हैं इसको तबाह कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें। इंसान तो है ही सिंपल, बस अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला से हेल्प लेनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमा, कि जो हमारे हक़ में बेहतर है हम वो फ़ैसले करें, हम वैसा सोचना शुरू कर दें। तो उम्मीद है आज आपने द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 उसके अंदर जो ग्राउंड्स दी गई हैं कि कब मैरिज डिज़ोल्व की जा सकती है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।